आम आदमी पार्टी का नहीं है जी। ऐसा क्यों? काम नहीं कर रही जी, कोई भी काम जाते हैं इसके पास तो कोई काम ही नहीं करता जी। पहले अकाली दल फिर भी अच्छा जी, अकाली दल फिर भी चंगा जी, गरीबां ਨੂੰ ਦਾਲ ਕਣਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ औरतों ਨੂੰ आना सी वो भी नहीं आया जी, बस कल्ला बिल है जी बिजली का। भाजपा ने नो डाउट में बहुत अच्छे काम किए हैं मोदी साहब ने, लेकिन व्यापारियों के पक्ष में उन्होंने उतने ज़्यादा काम नहीं किए जितने व्यापारियों के पक्ष में होने चाहिए। चंद व्यापारियों को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो छोटे व्यापारी आम व्यापारी का क्या हालत होगा। इसलिए ये भाजपा को, ये मोदी जी को ये खास सोचना चाहिए भी जो खाली आप अडानी या अबानी ग्रुप को, आप दोनों को अगर आप ऊपर ले जाओगे दूसरे व्यापारी को क्या हाल होगा। इसलिए वो सभी को जब तक नहीं सोचते तब व्यापारी या हमारा मध्यम वर्ग जो कैसे ऊपर पहुंच सकता है, ये इनको बहुत बड़ा नुकसान का कारण बढ़ेगा। जब तक ये इनको दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आम व्यापारी अगर डेवलप कर रहा है तो ही हमारा देश डेवलप होगा। अब मैं तीसरी दफा मोदी को वोट डालने की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो देश को विकास किया है, जो दिख रहा है, बाहर की कंट्री जो देश के ऊपर सोच रही हैं, हमारे रिलेटिव बाहर रहते हैं, मेरे कजन अमेरिका रहते हैं, पहले उनको बताना पड़ता था, अब उनको बताना नहीं पड़ता। अब इंडियन है, उनको सबके वहाँ बहुत अच्छी तरह से उनको देखा जाता है, उनको फील किया जाता है, कहते आर यू इंडियन। पहले ऐसा नहीं बोलते, अब बोलते हैं। वो सब सही बात है, इसमें दो राय नहीं। देश का मान बढ़ा है, देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, बहुत बढ़ा। कोर्ट में लोगों की राय जानते जानते हम बूटा सिंह जी से मिले। आप देखिए इनके पास एक नेम प्लेट भी है, इसमें बूटा सिंह लिखा हुआ है और साथ साथ इनकी गाड़ी जो ई रिक्शा ये चलाते हैं उसका नंबर प्लेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बूटा सिंह जी, इस बार चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, 1 जून को वोटिंग होगी, किसका दम है? दम तो ही अकाली दल का है जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का नहीं है जी। ऐसा क्यों? काम नहीं कर रही जी, कोई भी काम जाते हैं इसके पास तो कोई काम ही नहीं करता जी। पहले अकाली दल फिर भी अच्छा जी, अकाली दल फिर भी चंगा जी, गरीबां ਨੂੰ ਦਾਲ ਕਣਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ औरतों ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ वो भी नहीं आया जी, बस कल्ला बिल है जी बिजली का। वो भी चन्नी जी ने लाड़ किया ही, वो माफ है जी। जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने वो पूरे कर पाई? कोई पूरे नहीं किए जी। आपने भी चुनाव लड़ा था? हाँ जी, लड़ा जी। कब लड़ा था आपने चुनाव? पिछला भी चुनाव लड़ा था जी, उससे पिछला भी लड़ा था जी। आज आप रिक्शा चला रहे हैं, क्या कारण? पेट के लिए चला रहे हैं जी। हम चोरी तो नहीं कर रहे ना जी, चोरी नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं जी। हम ड्राइवर आदमी हैं, मेहनत कर रहे हैं जी। आपने चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा? बस गलियों नालियों के विकास के लिए, मोहल्ले के काम के लिए, बस यही काम के लिए। कितनी बार चुनाव लड़ा है आपने? 3 बार जी। क्या हुआ तीनों बार? तीनों बार हारे हैं जी। उसके बाद फिर आप ई रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी, चला रहे हैं जी। अब भी लड़ेंगे जी, फिर चुनाव लड़ेंगे आप? फिर लड़ेंगे जी, चुनाव फिर लड़ेंगे जी। लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ करेंगे जी, करेंगे क्यों नहीं जी, करते हैं जी, करेंगे अच्छा, लोग। ई रिक्शा से कितना कमा लेते हैं आप दिन का? दिन का ही 300 रुपया तो इसका दिहाड़ी निकलता ही, किस्त हर रोज का डेली का 300 रुपया जी, 500-600 रुपया बच जाता जी। बस गुजारे के लिए बहुत गया, ठीक है। के लिए हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। चुनाव के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं आप? चुनाव के लिए फंड देते हैं लोग जो मोहल्ले वाले हैं, कोई 500, कोई 1000, कोई कुछ देता है, कुछ पल्लों से भी लगाने पड़ते हैं जी। अपने जेब से पैसे लगाते हो चुनाव में आप? लग जाता ही, लगेगा जी। ये देखिए, लोकतंत्र का जो पर्व है वो हर जगह मनाया जाता है और इसकी एक खूबी है कि जो चाहे इस पर्व में हिस्सा ले सकता है। और बूटा सिंह जी जो ई रिक्शा चलाते हैं वो खुद भी चुनाव लड़ते हैं और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है वो पिछले 3 बार से वो चुनाव लड़ चुके हैं। दुर्भाग्यवश वो हार गए, लेकिन इस बार फिर वो चुनाव लड़ेंगे। फरीदकोट के व्यापारियों की क्या राय है ये जानने के लिए हम मशहूर मार्केट में पहुंचे हैं और इस मार्केट की दुकान है काके दी हट्टी, उसके मालिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ससेगल पाजी, क्या हालचाल, क्या स्थिति है इधर? स्थिति अभी तो देखो जी, कोई इलेक्शन की जो गरमाइश है वो नहीं अभी आई, क्योंकि इलेक्शन सारे सबसे लेट पंजाब में है। तो अभी तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, हंसराजी हंस, और दूसरा आप वालों में भी कर दिया है। अभी कांग्रेस का और अकाली का अभी स्पष्ट नहीं है अभी कौन आ रहा है। जब तक ये चारों प्रत्याशी भाजपा में आ जाएंगे मैदान में तो ही सभी स्पष्ट होगी भी कोटकपूरा या फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में हमारे में इनकी सभी की क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, व्यापारियों की क्या राय है? अगर चुनाव आज होता है तो व्यापारी किसको सपोर्ट करें? देखो जी, स्पोर्ट वाली तो वो यही होनी चाहिए भी हमारा देश
आगे कौन लेके जा रहा है, हमारे व्यापार को कौन बेनिफिट दे रहा है, कौन सी सरकार बेनिफिट दे रही है। अभी तक तो देखो भाजपा ने नो डाउट में बहुत अच्छे काम किए हैं मोदी साहब ने, लेकिन व्यापारियों के पक्ष में उन्होंने उतने ज़्यादा काम नहीं किए जितने व्यापारियों के पक्ष में होने चाहिए। चंद व्यापारियों को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो छोटे व्यापारी आम व्यापारी का क्या हालत होगा। इसलिए ये भाजपा को, ये मोदी जी को ये खास सोचना चाहिए भी जो खाली आप अडानी या अबानी ग्रुप को, आप दोनों को अगर आप ऊपर ले जाओगे दूसरे व्यापारी को क्या हाल होगा। इसलिए वो सभी को जब तक नहीं सोचते तब व्यापारी या हमारा मध्यम वर्ग जो कैसे ऊपर पहुंच सकता है, ये इनको बहुत बड़ा नुकसान का कारण बढ़ेगा। जब तक ये इनको दिमाग में ये नहीं रहेगा भी आम व्यापारी अगर डेवलप कर रहा है तो ही हमारा देश डेवलप होगा, तभी हम डेवलप होंगे, तभी हमारा देश डेवलप होगा। बीजेपी से सांसराज हंस हैं, आम आदमी पार्टी से भी जो हैं वो एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, तो कलाकारों की फहरिस्त लगी हुई है। किस कलाकार पे ज्यादा भरोसा इस बार लोगों का होता है? देखो जी, कलाकार तो नो डाउट वो अपने जो भी कलाकार तो एक उनका जॉब भी कह सकते हो, वो काम भी कह सकते हो, मतलब कलाकार होना अलग बात है। एक पॉलिटिकली वो लोगों में विचरना, लोगों की समस्याओं को समझना, वो अलग बात है। कलाकार होना अच्छी बात है, लेकिन कलाकार ये नहीं भी वो वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजें तो वो कला थोड़ी हमें चाहिए, हमें तो काम चाहिए। सदी जी को बना के भेजा तो क्या किया, वहाँ पे जाके सोते रहे। एक 0% भी 5 सालों की हिस्ट्री में 0% भी एक बार भी उन्होंने 2 बार उठकर बताया कि फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट की हालत क्या है या पंजाब की हालत क्या है, या पंजाब के लिए कुछ चाहिए, हमें फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट चाहिए। ये कलाकार को ऐसे को क्या हमने सिर पे लगाना क्या? काम करने वाले आदमी चाहिए, हम जो काम करके दिखाएं हमारे लिए, हमारे लोक हित के लिए, देश हित के लिए, फिर वही अच्छा लगेगा। कलाकार को तो खाली कलाकार तो वो वहीं पे अच्छे लगते हैं। सर आप यूथ हैं, यूथ जो युवाओं की क्या इस बार मांग है? युवाओं की यही मांग है जी, मोदी साहब से भी जो युवाओं को मतलब नए रोजगार के लिए नए बिजनेस स्कीम्स दी जाएं। सबसे बढ़िया तो यही है। अगर हमारे पंजाब से सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना कनाडा, मतलब यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनके लिए नए बिजनेस या छोटे मतलब बैंकिंग स्कीम्स ये दी जाएं तो बच्चे मतलब बाहर ना आ जाएं। मेरे ख्याल से जो +1 +2 करता है 70% या 80% बच्चे बाहर चले जाते हैं जिनके कोई काम नहीं है। किसानों का मुद्दा है यहाँ पे? किसानों का मुद्दा तो चलो है ही, काफ़ी हद तक मोदी साहब ने मतलब जो बिल वापस किए वो सॉल्व किया ही है। आगे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से भी जो उनका मुद्दा है वो रिजॉल्व किया जाए। मतलब इस बार काफी प्रत्याशी मैदान में, किस पर भरोसा ज्यादा होगा? देखो जी, अभी तक बाकी पार्टीज की मतलब आए नहीं है, मतलब 2 ही आए हैं, आम आदमी पार्टी का आया और बीजेपी का आया। बाकी पार्टीज के आएंगे तो फिर ही मतलब क्लियर होगी। अभी कंफ्यूजन है लोगों में। अभी कंफ्यूजन है। मतलब अभी देखो ना, हंसराज हंसी भी लोगों में इतने बिचरे नहीं है भाई, अभी आए नहीं है। एक मतलब थोड़े दिन ही हुए हैं उनको मतलब सीट मिले को। अभी सभी के पास जाएंगे, सभी के पास मतलब उनका पता लगेगा कैसा मतलब उनका नेचर है, क्या उनकी सोच है, फिर ही आगे मतलब लोग मन बनाएंगे ना। ये मेन तो ये बात है भी लोगों के साथ बातें होंगी। हम पिछले 10 सालों में किए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, आपको लगता है कि उस पर लोग भरोसा कर सपोर्ट करेंगे बीजेपी को? वो तो जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं। ऐसा नहीं है जैसे 378 आई है जम्मू कश्मीर में भी, जो मतलब उन्होंने मतलब इम्पॉसिबल काम भी किए हैं, राम मंदिर वगैरह भी बनाया है। मतलब काफ़ी इम्पॉसिबल जो काम अटके हुए थे, कोई भी सरकार मतलब कर नहीं सकी, वो उन्होंने किए हैं। यानी हम आगे यही चाहेंगे कि अगर मोदी साहब दोबारा आते हैं ना तो पंजाब के बारे में भी सोचे, क्योंकि पंजाब के बारे में उन्होंने कम सोचा है। यही हमारी बेनती है। उम्मीद है कहीं ना कहीं कि बीजेपी को समर्थन जा सकता है। देखो जा तो रही है मतलब, पर हम ये चाहते हैं कि अगर मतलब फुल मतलब उनको सपोर्ट चाहिए तो युवाओं के लिए और इनके लिए भी जो अपने उम्मीदवार है वो उनको बोले भी हम ये करेंगे या ये मतलब हमारी नीति है, तो फिर मतलब हो सकता है पंजाब से सपोर्ट मिले। जी सर जी, क्या नाम है आपका? मैं राकेश कालरा। यहीं रहते हैं आप? जी सर, कोटकपुर रहता हूँ। कब से आप यहाँ पर वोट करते आ रहे हैं? आप कितने सालों से? जब से वोट बनी है तब से वोट करता आ रहा हूँ। लगभग 20 साल। 18 साल की उम्र से वोट जो भी किया था वोट करता आ रहा हूँ। मैंने वोट कभी मिस नहीं की है, वोट जो डालता हूँ। किसको वोट किया आपने? मैंने पहले अकाली दल बीजेपी समर्थन था, उनको वोट डालता हूँ। और सेंटर के ऊपर के वोट जो जाते हैं अच्छी सरकार जो काम करते हैं उसको डालता हूँ। अब मैं तीसरी दफा मोदी को वोट डालने की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो देश को
विकास किया है, जो दिख रहा है, बाहर की कंट्री जो देश के ऊपर वो सोच रही हैं, हमारे रिलेटिव बाहर रहते हैं, मेरे कजन अमेरिका रहते हैं, पहले उनको बताना पड़ता था, अब उनको बताना नहीं पड़ता। अब हम इंडियन है, उनको सबके वहाँ बहुत अच्छी तरह से उनको देखा जाता है, उनको फील किया जाता है, कहते हैं आर यू इंडियन, पहले ऐसा नहीं बोलते, अब बोलते हैं। वो सब सही बात है, इसमें दो राय नहीं है। देश का मान बढ़ा है। देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, बहुत बढ़ा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर, अगर यहाँ का सांसद, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ का सांसद होगा, आम आदमी पार्टी का सांसद होगा क्या सेंटर में, तो उससे फायदा होगा, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? अगर यहाँ से सांसद जाएगा तो कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे भी बुरा तो नहीं कहना चाहिए, जो वादे करके आम पार्टी वाले आए थे, नशा वशा वो कुछ नहीं बंद नहीं हुआ, वो वैसे रेगुलर चल रहा है। और यहाँ का अगर MP अगर पहले जिताया था हमने सदीक साहब को, तो वो जाकर सोए रहते थे। कैसे, मतलब कहाँ सोए रहते थे? संसद में सोए रहते थे। मोहम्मद सिद्दीक जी वो उन्होंने दिखाया नहीं, वो सोए रहते थे वो संसद में। तो वो जाना चाहिए, जो कुछ करे कोई भी हो। लेकिन हंसा जी ने पहले किया है, जो हमारे कैंडिडेट है बीजेपी के, वहाँ पहले भी वर्क किया दिल्ली से, और अब यहाँ से जाएंगे तो ऐसा आपको लगता है कि इस बार चुन के जाएगा सांसद, जो जगह रहेगा? जगना चाहिए, जगना चाहिए, जगह क्या रहेगा, जगना चाहिए। जो संसद में हम वही नुमाइंदा बना के भेजते हैं जो हमारे लिए सोचे, आम पब्लिक के लिए सोचे। वो सोने के लिए भेजते नहीं है, वजह सो जाए क्या फायदा है। और सिद्दीक साहब हमारे सो जाते थे, वो बहुत वीडियो वायरल हुई है, सब बच्चे मजाक करते हैं, सब जगह चर्चा है। तो इसलिए उनको टिकट भी चारों की कट गई इसलिए। तो कांग्रेस भी नहीं है, अकाली भी नहीं है, आम आदमी भी नहीं है, बीजेपी है। शहर में बीजेपी है, गाँवों का भी माहौल नहीं बना, लेकिन शहर के अंदर बीजेपी की बहुत अच्छी पोजीशन है। लोग प्यार कर रहे हैं, खुद खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन एक्चुअल में लेडीज को, युवाओं के दिल में मोदी है।